हालेलुया। 31 दिसंबर को रात को जब वचन दिया, जो 1/1/2022 जब हमने रिलीज किया वचन 12 बजे, तो 1/1/2022 शुरू हुआ था। तो अनुग्रह के विषय में उसमें हम बढ़ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और पौलुस तिमोथी को कहता है कि मेरे पुत्र, जो प्रभु का अनुग्रह है उसमें तू बलवंत होते जाना। आमीन, हालेलुया। अगर हम आते हैं यूहन्ना पहला अध्याय और 16 वचन, वहां कहा गया कि उसके परिपूर्णता से हमने पाया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। यूहन्ना पहला अध्याय 16 वचन पढ़ सकते हैं, हिंदी मराठी। त्याच्या पूर्णतेतून हाँ, आपण सर्वांना कृपेवर कृपा मिळाली आहे। आमेन। उसके परिपूर्णता से हमने पाया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। आमेन, हालेलुया। उसकी परिपूर्णता से हमने पाया है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। आमेन। तो उसकी परिपूर्णता से हमको ये साल परमेश्वर ने दिया है अनुग्रह का। तो हमें जैसा वो वचन में लिखा गया कि उसकी परिपूर्णता से हमने पाया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। और उसके वो अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहना बहुत ही जरूरी है। उसमें हमें बना रहना है, उस अनुग्रह में हमें बना रहना बहुत जरूरी है। उसकी परिपूर्णता से हमने पाया है, अनुग्रह पर अनुग्रह पर, उस अनुग्रह में हमें बने रहना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। और वो कैसे बने रहेंगे? तो याकूब 4:6 में लिखा गया है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर जो दीन होते हैं प्रभु के सामने, उस पर अनुग्रह करता है। तो अनुग्रह में कैसे हम बने रहेंगे? जैसे हम प्रभु के चरणों में दीन होते हैं, नम्र होते हैं। हम पढ़ सकते हैं याकूब 4:6 में हम देख सकते हैं, वो अनुग्रह में हम बने रहना बहुत जरूरी। और कैसे बने रहेंगे? तो यह याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और 6 वचन। तो अधिक कृपा करीतो म्हणून शास्त्र म्हणते, देव गर्विष्ठांचा विरोध करतो आणि लीनांवर कृपा करीतो। आमेन। हिंदी में भी वो तो और भी अनुग्रह देता है, वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, इस कारण ये लिखा गया है, परमेश्वर अभिमानी का विरोध करता है, पर दिनों पर अनुग्रह करता है। दिनों पर अनुग्रह करता है। तो यूहन्ना 1:16 में हमने क्या देखा? उसकी परिपूर्णता से हमने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। तो इसलिए मैं बोला कि उसके अनुग्रह में बने रहना बहुत ही जरूरी है। और कैसे हम बने रह सकते हैं उसके अनुग्रह में? तो याकूब 4:6 में हम देखते हैं, और भी वो अनुग्रह करता है, इसलिए लिखा गया है, वो अभिमानियों का विरोध करता है। जो अभिमानी होता है वो उसके अनुग्रह में बना नहीं रह सकता, पर हमें दीन बनना है। अभिमानी नहीं, पर दीन बनना है। हालेलुया। तभी हम उसके अनुग्रह में बने रहेंगे। अभिमानी नहीं, पर दीन बनना है, तभी उसके अनुग्रह में हम बने रहेंगे। आमीन, हालेलुया। और पौलुस तिमोथी को यही कहता है कि मेरे पुत्र, जो अनुग्रह तुझ पर है उसमें बलवंत होते जा, उस अनुग्रह में बलवंत बनते जा। तो उसके अनुग्रह में जब हम बने रहते हैं, तभी उसमें हम बलवंत होते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना 1:16 में क्या पाया हमने? उसकी परिपूर्णता से हमने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। तो अनुग्रह में हम कैसे बने रह सकते? तो याकूब 4:6 में वो कहता है, वो और भी अधिक अनुग्रह करता है, इसलिए लिखा गया है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर जो दीन है उस पर वो अनुग्रह पर अनुग्रह करता है। तो उसके अनुग्रह में हम कैसे बन सकते हैं, बने रह सकते हैं? जब दीन होकर उसके अनुग्रह में बने रह सकते हैं, और वो अनुग्रह में हम बढ़ सकते हैं। आमीन। इसलिए हमें अभिमानी नहीं होना, पर दीन बनना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरी बात, उसमें हमें धन्यवादी भी बने रहना है। जैसे 2 Corinthians 4:15 में हम देखेंगे तो कैसा लिखा गया?
2 Corinthians 4 के करंथ की पत्री, करंथियों दूसरी पत्री, उसके 4 अध्याय और 15 वचन अगर हम आते हैं पढ़ सकते हैं। 4 अध्याय और 15 वचन। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। प्रेज लॉर्ड। मराठीमध्ये कसं लिहिलंय? सर्व काही तुम्हा करता आहे, सर्व काही तुम्हा करता आहे, यासाठी की पुष्कळ जणांच्या द्वारे जी कृपा विपुल झाली, बहुतों के द्वारा जो अनुग्रह बहुत विपुल झाले, मराठीमध्ये विपुल म्हटलंय। आगे झाली ती देवाच्या गौरवार्थ अपार आभार प्रदर्शनाला साधनीभूत आहे। हिंदी में भी फिर से पढ़ना, आराम से पढ़ना। हिंदी 4 का बात है। 2 Corinthians। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़े। परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ता जाए। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ वचन कहता है जब अनुग्रह में हम बने रहते तो वचन कहता है उसकी महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ता जाए, उसकी महिमा के लिए। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मतलब हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। अगर आप धन्यवाद नहीं, आपका धन्यवाद बढ़ता नहीं तो आप धन्यवाद करते नहीं रहेंगे तो आप कुड़कुड़ाने लगेंगे, आप निराश होते रहेंगे, कुड़कुड़ाने लगेंगे, क्योंकि आपका धन्यवाद का जो ये है वो बढ़ रहा नहीं तो आप कुड़कुड़ाने लगेंगे। और बाइबल स्पष्ट कहती उन लोगों के जैसे तुम मत कुड़कुड़ाओ। मिस्र से इस्राएल लोगों को जब निकाला था वो कुड़कुड़ाने लगे थे, परमेश्वर की परीक्षा ले रहे थे, परीक्षा देख रहे थे, परीक्षा कर रहे थे। पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है उनके जैसे तुम मत परीक्षा लो परमेश्वर का और कुड़कुड़ाओ मत। उनको पर दुष्टांत करके पढ़ा था। पर अंत के समय जो लोग हैं उनके लिए बातें लिखी गई है, हमारे लिए लिखी गई है। प्रेज लॉर्ड। तो इसलिए बहुत ही जरूरी उसकी महिमा के लिए हमारा धन्यवाद भी बढ़ता जाना बहुत ही जरूरी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब शैतान बोल रहा था इधर से कूद जा, ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐसा भी लिखा है जो परमेश्वर है उसको उसकी क्या नहीं करना, उसकी परीक्षा नहीं, उसकी परीक्षा नहीं लेना। तो वचन स्पष्ट कहता है कि वो महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हमारा धन्यवाद भी बढ़ता जाए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जब देखो परमेश्वर की महिमा के लिए, महिमा परमेश्वर का जो महिमा है वो अद्भुत है। उसका महिमा यशायाह ने जब देखा, क्या देखा था? यशायाह ने क्या देखा था? यशायाह ने क्या देखा था? परमेश्वर को ऊंचा सिंहासन पर बैठे हुए यशायाह ने देखा। उसने क्या क्या देखा? उसने वो देखा प्रभु को ऊंचाई पर बैठे हुए सिंहासन पर उसने देखा। और क्या देखा? उसने सफर देखे, मतलब स्वर्गदूत देखे जिनको 6 पंख थे। वो कहता है 2 पंख से अपने मुंह ढांपे हुए, 2 पंख से अपने पांव ढांपे हुए और उड़ते उड़ते कहते थे पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, दिन रात्र पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा तू पवित्र है। आमेन, हालेलुया, ओ प्रेज लॉर्ड। यूहन्ना ने भी देखा। यूहन्ना ने जब देखा तो वचन कहता है, वो कहता है कि मैं तो जब देखा तो आधा मरा हुआ गिर गया, है ना। तो प्रभु की महिमा अद्भुत है, अद्भुत है। आमेन। और प्रभु चाहता है वो महिमा हमारे में बनी रहे, वो महिमा हम में हो। हालेलुया। हमने गीत गाया ना, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हम में हो।
हालेलुया। और जब महिमा आता है, प्रभु का महिमा हमें आता है, हम अलग रीति से बन जाएंगे, अलग रीति से। जैसा आप देखते जब यूहन्ना और यीशु मसीह ने यूहन्ना को और पतरस को जब लेके गए पहाड़ पर और प्रार्थना कर रहे थे, वचन कहता है यीशु मसीह का चेहरा पूरी रीति से बदल गया। मालूम है आपको? ओ पूरी रीति से बदल गया। और फिर लोग देखे लगे पूरी रीति से प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर लेके जब गए थे प्रभु ये दोनों को लेके, तो वहाँ वचन कहते वहाँ 3 ही लोग थे, 3 ही, बाकी चेले नहीं थे। तो प्रार्थना कर रहे, पूरा चेहरा बदल गया। और फिर उन्होंने देखा कि और भी एलिया मूसा उससे बात करते हुए फिर वो बोलते इधर का आगे जाके। तो कहना का उद्देश्य है जब प्रभु की महिमा आती है हम बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। आमेन, हालेलुया। महिमा आपके जीवन में प्रभु का जैसा आने लगता है, आपका स्वभाव बदलने लगता है, आपका बोल चालन बदलने लगेगा। इसलिए बाइबल कहती है, इसलिए कहती है प्रभु का वचन इफिसियों 4:29 में कि तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात न निकले, तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात न निकले, पर वही निकले कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आमीन। इफिसियों 4:29 में लिखा गया है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर वो निकले जो सुनने वालों पर अनुग्रह हो। पढ़ सकते। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, और आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। प्रेज लॉर्ड। ऐसा लिखा है मराठी मध्ये। तुमच्या मुखातून कसलेच कुजणे भाषण न निघो, पण गरजेप्रमाणे उन्नती करिता जे चांगले तेच मात्र निघो, यासाठी की तेने करून ऐकणाऱ्यावर कृपादान व्हावे। हाँ, उसमें लिखा गया अनुग्रह हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर वो निकले जो सुनने वालों पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए कलीसियों 4:6 में पौलुस बताता है कि तुम्हारा वचन सदा सलोना हो। तुम्हारा वचन पढ़ सकते हैं, ऐसा लिखा है। तुमचे बोलणे सर्वदा कृपायुक्त, मिठाने रुचकर केल्यासारखे असावे। आमेन, हालेलुया। म्हणजे प्रत्येकाला कसे उत्तर द्यावयाचे हे तुम्हाला समजावे। आमेन, आमेन। इसलिए बाइबल की थी तुम्हारे मुंह से गंदी बात ना निकले, पर वो निकले जो आवश्यकता के समझ सुनने वाले पर अनुग्रह हो। और यहाँ क्या आता है, क्या पढ़े, हिंदी में भी पढ़ो। तुम्हारा वचन, तुम्हारा शब्द, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, और तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ सके। आमीन। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित सलोना हो। आमीन, हालेलुया। मराठीमध्ये लिहिले तुमचं बोलणं कसं सांगितलं, मिठाचं वर्णन केले, मिठाने रुचकर। मिठाने रुचकर। यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। क्या हो? नमक। तुम्ही पृथ्वीचं काय आहे? मीठ आहात। तुम पृथ्वी के नमक हो, पर उसका स्वाद बिगड़ जाए तो उसको क्या लाभ? यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, पर उसका स्वाद बिगड़ जाए तो उसको क्या लाभ? क्या लाभ है? तो हमारे में वो नमक बना रहना, वो उसका स्वाद बना रहना बहुत ही जरूरी है। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? उसका स्वाद, नमक का स्वाद हमें बना रहना जरूरी, नहीं तो वो स्वाद बिगड़ जाए तो क्या लाभ? कुछ नहीं लाभ, पाँव में रौंदा जाएगा, ऐसा कहा गया है। समझ में आ रहा है कि तुम्हारा बोलना सर्वदा अनुग्रह से, तुम्हारा बोलना, बात करना, वचन सदा अनुग्रही सहित सलोना हो। मतलब वचन स्पष्ट कहते हैं तुमचं बोलणं सर्वदा मिठाच्या रुचीसारखं असावं। और यीशु मसीह कहते तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, पर उसका स्वाद बिगड़ जाए तो क्या लाभ? तो हमें जब प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तो हमें उसका स्वाद हमारे में बना रहना बहुत ही जरूरी। और वो कैसा बना रहेगा? जब उसकी महिमा में हम बने रहते हैं, उसके
स्वाद हम में रहेगा, हम में बना रहेगा। हेलो, प्रेज लॉर्ड। उसके अनुग्रह में हम बने रहते हैं तो उसका स्वाद बना रहेगा, नहीं तो क्या होगा, स्वाद नहीं बना रहेगा। तो उसका, इसलिए पौलुस कहता है प्रभु, हम जो प्रभु के सहकर्मी हैं आपको बताते हैं उसका अनुग्रह तुम पर हुआ है ना, व्यर्थ नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? समझाते हैं हम, जो हम 2 कुरिन्थियों 6:1 में लिखा गया है, उस हम जो प्रभु के सहकर्मी हैं तुमको समझाते हैं जो प्रभु का अनुग्रह तुम पर हुआ है ना, व्यर्थ न होने दो, उसके अनुग्रह को व्यर्थ होने न दो। पढ़ सकते, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम जो प्रभु के क्या है, सहकर्मी है, यह भी समझाते हैं, ये भी समझाते हैं उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है, वह उसे व्यर्थ न जाने दो। हाँ, जो अनुग्रह तुम पर हुआ है उसको व्यर्थ होने मत दो, जाने मत दो। तो व्यर्थ कब जाएगा वो, जब अगर नमक का स्वाद, यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, और वो स्वाद अगर बिगड़ जाता है या चला जाता है तो व्यर्थ है। क्योंकि बाइबल फर्स्ट कहती है, उसके पहले ये जब स्टार्ट करता है उसके पहले अगर आप 5:21 में लास्ट वचन है, 2 कुरिन्थियों 5:21 में वचन कहता है, जो पाप से आज्ञाकारी था उसको ही हमारे लिए पाप ठहराया गया। देखो यीशु मसीह के बारे में कहा गया है 2 कुरिन्थियों 5:21 लास्ट वर्ड से। हाँ, जो पाप से अज्ञान था, जो पाप से अज्ञान था उसको हमारे लिए पाप ठहराया। उसी को, मतलब यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, जो पाप से अनजान था उसी को ही हमारे लिए पाप ठहराया गया। और इसलिए पौलुस कहता है जो हम मसीह के सहकर्मी हैं तुमको समझाते हैं कि प्रभु का अनुग्रह तुम पर जो हुआ है उसको व्यर्थ ना होने दो, व्यर्थ ना जाने दो। व्यर्थ कब जाएगा, जब हम वो स्वाद हम में बना नहीं रहता। किसका स्वाद, नमक का। कहो, मैं पृथ्वी का नमक हूँ। हेलो, हरे जन बोलिए। यीशु मसीह बोला है आपके लिए, मेरे लिए, तो आप बोल नहीं सकते क्या? हाँ, है ना, नमक है ना, अभी स्वाद, नमक का स्वाद है ना। नमक क्या करता है, हाँ, टेस्ट लाता है। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित सलोना हो। आमीन। तो स्वाद बना रहना बहुत जरूरी, तभी वो जो वचन है हमारा, जो हमारा शब्द है सदा अनुग्रह सहित सलोना रहेगा। नहीं तो क्या होगा, स्वाद बिगड़ गया तो अपना वचन कैसा रहेगा, अनुग्रह सहित नहीं रहेगा। और वो अनुग्रह को हम व्यर्थ होने दे रहे। हो सकता है हम विश्वासी बहुत समय से जानते प्रभु का, मानते, सगळं माहिती ओ, पर स्वाद किधर है, आप में स्वाद किधर है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा फल को पहचानना है तो पेड़ को पहचानना है, फल के द्वारा ही पहचान सकते हैं। एक पेड़ को आपको पहचानना है उसके फल के द्वारा पहचान सकते हैं। आपको फल को नहीं, पेड़ को पहचानना तो फल के द्वारा पहचान सकते हैं। फल, यीशु मसीह कहते हैं तुम फल लाओ, मैंने तुम्हें चुन लिया है और नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ। स्वाद ही नहीं तो फल किधर है, अंदर स्वाद ही नहीं। हेलो, किधर है स्वाद? अगर ऐसा है तो सही तरह पश्चाताप करके प्रभु, हाँ अभी बोले सब बोले ना कि मैं पृथ्वी का नमक हूँ। क्यों, यीशु मसीह ने बोला है आपके लिए, मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड। श्योर है ना, श्योर है क्या? खातरी आएगा, खातरी नहीं रहेगा, स्वाद है कि नहीं खातरी, श्योर है सब, नमक है, हाँ, और खातरी नहीं कि स्वाद है कि नहीं। तो अगर स्वाद भी अभी बोल दिया, अगर स्वाद नहीं तो आपको उसके अनुग्रह में बने रहना है। आमेन, हालेलुया।
यीशु मसीह का मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते, उसमें बना रहना, उसके अनुग्रह में बना रहना, स्वाद वो अपने आप लाएगा आपके जीवन में। आमीन आमीन। कितना भली बात बोल दी है, स्वाद वो लाएगा। कोई आमीन नहीं बोल रहा है, जल्दी बोलने का आमीन आमीन। ऐसा ही हो, आमेन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत ही जरूरी, जब प्रभु की महिमा में हम बने रहते हैं, उसके अनुग्रह में हम बने रहते हैं, वो हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और इसलिए वचन कहता है, इसलिए वचन में लिखा गया है, पौलुस भी बता रहा है, प्रेज द लॉर्ड। जब अनुग्रह में भी बने हैं और प्रभु ने कुछ हमें दिया है, इसलिए बोला हम अनुग्रह में कैसे बने रहेंगे। हमने शुरुआत किया यूहन्ना 1:16 से कि हमने उसकी परिपूर्णता से प्राप्त किया, सबने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। तो वो अनुग्रह में हम कैसे बने रहेंगे, मैं बोला था कैसे बने रहेंगे, हाँ दीन होने की बात। याकूब 4:6 में हमने देखा कि जब हम दीन बने रहते तब उसके अनुग्रह में बने रहेंगे, तब अनुग्रह में बने रहेंगे उसके अनुग्रह में। और जैसा प्रभु अनुग्रह में जब हम बने रहते दीन होकर, प्रभु और भी फलों से भरेगा हमें, क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। फल अपने आप नहीं आ सकता, जब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा तब तक फल नहीं आ सकता। मैं बोलूँगा मैं काम करूँगा, नहीं हो सकता, तुमसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, पर प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हो सकता है। आमेन। इसलिए पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमेन। आप खुद होकर कुछ नहीं कर सकते, पर आप बोल सकते प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा वो हो सकता है। आमेन हालेलुया। और वचन स्पष्ट कहता है, इसलिए जब अनुग्रह में हम बने रहते वो हमें फल, हमारे जीवन में फल लाने को शुरू करेगा। वरदान देने को, वरदान भी वो देता रहेगा हमारे जीवन में। और बाइबल कहती है जब वरदान भी दिया तो अपने आप को, वचन कहता है, एक वचन देखेंगे अपन, रोमियो 12:3 में हम देखेंगे तो क्या कहता है। देखिए 12:3 में एक ही वचन लूंगा फिर रुकूंगा। 8:10 हो गए, एक वचन देंगे फिर रुकेंगे। ओके, बोल सकते, पढ़ सकते। बारह के 3 में, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण तुमको समझाता हूँ। ऐसा क्या है ना, पढ़ो। अनुग्रह से, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुमने से हर एक को कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को न समझे। मतलब बता रहा है दीन होना। हाँ हो सकता है अनुग्रह, वो अनुग्रह मुझको मसीह के द्वारा मिला है, मैं तुमको समझाता हूँ। कल करंथियों में भी पौलुस क्या कहता है, हम जो मसीह के सहकर्मी तुमको समझाते। अभी यहाँ बोलता है मैं तुमको बताता हूँ कि हर एक जन ने अपने आप को उससे बढ़कर